वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। अभी आज का व्लॉग बहुत ही दुख भरा दर्द भरी कहानी है हमारी। इस वक्त जो है ना हमारे इलाके का, मेरे एरिया का जो ट्रांसफार्मर है जल गया है। उसको 27 घंटे हो चुके हैं, आप बिलीव करें। ये शहरी एरिया, सिटी एरिया के अंदर सिचुएशन है। 27 घंटे गुजर चुके हैं और लाइट का भी पता नहीं है। SDO को फ़ोन करते हैं, फ़ोन उठाता नहीं है। किसी रेफरेंस से फ़ोन करवा के हम लोग पूछते हैं तो कहते हैं बस हो जाएगा। और इस बात को 27 घंटे गुजर चुके हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने लास्ट टाइम कहा था, रिकमेंड किया था भी हालत देखी मेरी क्या। रात पूरी रात हमने जाके गुजारी है। बच्चों को मैं अपने ससुराल के घर दूसरे घर शिफ्ट कराया था, जिसकी वजह से उन्होंने तो अच्छी रात गुजारी होगी। लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी जो है ना इधर ही थे। गए थे हम थोड़ी देर के लिए वहाँ पे पता करने के लिए। वहाँ पे माशाल्लाह ठीक है बच्चे, उनकी लाइट है। लेकिन जो ना अभी 27 घंटों के बाद जो है ना चल चला के उन्होंने भी कहा था 12 बजे तक लाइट आ जाएगी, लेकिन अभी तक लाइट का कोई अता पता नहीं है। और सिचुएशन ये हो चुकी है कि इस वक्त जो ना आंधी शुरू हो गई है। आंधी और हल्की फुल्की साथ बारिश, और उसके बाद तो आपको पता है ऐसे लाइट बंद कर देते हैं। आंधी के बाद तो लाइट को बंद करना फ़र्ज समझते हैं। बहुत सारे लोगों पे मशवरा देंगे कि लिथियम बैटरीज जो है लगवाएं। पाकिस्तान में जब लाइट का ब्रेकडाउन होता है ना, मेजर ब्रेकडाउन, तो कई दिनों तक चलता रहता है। ख़ासतौर पर छोटे शहरों में, बड़े शहरों में मुझे आइडिया नहीं, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त जो है आंधी चल रही है और हल्की फुल्की बारिश भी जो है ना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए मौसम तो ठंडा हो गया, लेकिन बहुत शदीद गर्मी है। इतनी शदीद गर्मी, 50 डिग्री वाला टेम्परेचर है। अभी कोई हल्की फुल्की आंधी चली, उसके बाद टेम्परेचर में नहीं है। लेकिन मैं नीचे से आया हूँ, मेरी हालत से अंदाज़ा लगा लें पसीने की हालत है। लिथियम बैटरी भी लगाएंगे, वो भी AC बगैर तो आजकल सो नहीं सकते। रात को भी इम्पॉसिबल। रात को हमने ट्राई किया छत पे आके फैन सिंपल चला के फ़ैन भी, लेकिन नींद नहीं आती उससे भी। हीट थी, रात को भी 40 डिग्री था टेम्परेचर ऑलमोस्ट। और लिथियम बैटरी भी AC के ऊपर तो 2-3 घंटे ही निकालती है। आपको पता है 5 किलोवाट लोड होता है, AC स्टार्ट करता है 2-2.5 किलोवाट जगह, क्योंकि जब बिजली जाके दोबारा आती है तो AC फिर 0 से स्टार्ट करता है कूलिंग, क्योंकि ऑलरेडी वो उसका टेम्परेचर जो मेंटेन हुआ होता है। 1 घंटा भी लाइट बंद रहे AC तो दोबारा वो 2 किलोवाट से ऊपर स्टार्ट लोड लेता है। तो बैटरी का मुझे तो फ़ायदा नज़र आया कि अभी बैटरी भी लगाएंगे तो इतने बड़े ब्रेकडाउन में तो वो भी कुछ नहीं करेगी। 3-4 घंटे, हाँ ये है कि 3-4 घंटे अच्छे गुजर जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। अभी देखो फिर मैंने फ़ोन अभी करवाया था तो लगे हुए हैं अभी बारिश, और हल्की हल्की बारिश ही देखी स्टार्ट हो गई है। लेकिन इतनी बारिश में मुझे नहीं लगता कि अभी वो काम कर रहे हैं। छोड़ दिया होगा उन्होंने फिर काम। आई डोंट नो ट्रांसफार्मर जला है, चेंज करना है, क्या हुआ। लेकिन 27 आवर्स, ये हम एटमी मुल्क के अंदर हमारे ये हालात हैं। अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे। बच्चे जो ना, अगर रात बच्चे ना छोड़ के आता, रात को तकरीबन 10-11 बजे बच्चों को मैं छोड़ के आया हूँ, उधर जाकर मुझे उम्मीद ख़त्म हो गई थी कि अब लाइट नहीं आएगी। तो अल्लाह का शुक्र है चलें वो सुकून में हो गए हैं। लेकिन हमारी रात तो आज ऐसी गुजरी है कि क़यामत खेज़ गुजरी है। 2-3 दिनों से मुझे लग रहा था कि हमारा ट्रांसफार्मर चल जाएगा, क्योंकि जब भी ये लो वोल्टेज का इशू आता है ना, यानी कि रात को 160-70 वोल्ट तक जाते हैं, 150 वोल्ट तक भी चला जाता है, तो उसके बाद कन्फर्म ही होता है कि ट्रांसफार्मर जलने के करीब है। आई डोंट नो इस ट्रांसफार्मर के ऊपर इतना ज़्यादा लोड लगाया हुआ है इन्होंने, चक्कियों का इतना ज़्यादा लोड है, चक्कियाँ लगी हुई काफ़ी ज़्यादा, चक्कियाँ पीसने फसाने वाली, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो लोड की वजह से हर 2-3 महीने बाद ट्रांसफार्मर जलता है। बापडा वाले भी कोशिश नहीं करते कि उसको लोड को थोड़ा बैलेंस करने के लिए कोई एक और ट्रांसफार्मर एडिशनल लगा दें तो हमारे लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे पैसे दे के काम करवाना पड़ता है, आपको पता है पाकिस्तान। तो हर 3-4 महीने के बाद 1 से 2 दिन की ज़लालत हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये नसीब में ही लिखी हुई है हमारे। बाकी मेजर शहरों का मुझे नहीं पता कि ट्रांसफार्मर चल जाए तो कितने दिनों में चेंज करते हैं। हमारे तो ऑलमोस्ट जो है ना 27 आवर तो हो चुके हैं। अभी इससे ज़्यादा कितना टाइम और लगता है कोई आइडिया नहीं। ये 30 घंटे से ऊपर गुजर चुके हैं और लाइट नहीं आई अभी तक। और कंप्लेंट का सिस्टम मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कोई रात 11 बजे से लेकर अभी तक कोई 4 दफ़ा कंप्लेंट कर चुका हूँ। कंप्लेंट करता हूँ, हर 15-20 मिनट के बाद मैसेज आ जाता है आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई है, और एक्चुअल में कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक लाइट नहीं है। और जो है ना इस वक्त बारिश भी हो चुकी है। बारिश होने के बाद जो है ना ये मौसम काफ़ी हो गया। हम लोग इधर छत पे चारपाई डाल के बैठे हैं, क्योंकि मौसम बेहतर हो गया है, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कंप्लेंट का स्टेटस कैसे रिजॉल्व करते हैं हमारे पाकिस्तानी जो हैं। ये देखें, पावर आउटेज कंप्लेंट जो है ना 8 बजे के मीन्स कि ये सुबह का 11 बजे मैंने रात को कल की थी लेट। मैंने कहा शायद आ जाए, लेकिन बाद में पता चला। ये देखिए उसके बाद जो है ना आपकी आउटेज जो है ना कंप्लेंट हैज़ बिन रिपोर्टेड रिजॉल्व। फिर मैंने दोबारा जो है ना कंप्लेंट की, मैंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा कि आर यू स्टिल फेसिंग, ये चेक करें, स्टिल फेसिंग द सेम इशू डियर योर OTP। फिर मैंने दोबारा कंप्लेंट की है। फिर उन्होंने थोड़ी देर के बाद उसके कह दिया कि आपकी कंप्लेंट जो है ना रिजॉल्व हो चुकी है। फिर मैंने उसका अभी दोबारा ओपन किया कंप्लेंट।
और फिर दोबारा जो है अभी देख लें, ये 3:29 हुए हैं। मैंने 2 बजे जो है ना 2 बजे कंप्लेंट जो की है, ये दो यानी कि 2 बजे फिर होगी, तो उसके बाद फिर दोबारा मैंने की है। ये तकरीबन 2:04 पे मैंने फिर की है और अभी तक जो है ना 3:29 हो गए हैं, अभी तक मैसेज नहीं आया कंप्लेंट को। और कंप्लेंट का रिजॉल्व करने SDO जो है लोकल एक्सीएन जो है कॉल भी नहीं उठा रहा। मीन्स के नंबर बिजी किया हुआ, लाइन बिजी की हुई है, कल की बिजी की हुई है। ऑनलाइन उनका जो रोशन डिजिटल ऐप है उस पर और मैपको की ऐप पे है, मैंने अपने ग्रीन मीटर वालों के उसी यानी कि सीरियल नंबर के थ्रू मैंने कंप्लेंट की है, क्योंकि लाइव तो कोई भी बंदा फ़ोन नहीं उठाता यहाँ पे। और ये सिचुएशन है आपके सामने। ये रात के इस वक्त 10:30 हुए हैं और लाइट आई है इस वक्त, लेकिन उसके वोल्टेज आपको मैं दिखा देता हूँ कितने लो हैं ये 177 मीन्स के। और ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है, एक्चुअल 166 है। और इसकी रीज़न ये है कि इसकी वजह से बार बार ट्रिपिंग हो रही है। एकदम ना ये पूरे कोई 36-37 घंटों के बाद लाइट आई है, लेकिन लाइट जो ना आने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बच्चे ने फिर लेके आए थे हम लोग, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका। ये ट्रांसफार्मर को मसला ही है कोई इतना ज़्यादा, यानी कि जो है ना मसला है। क्या कर सकते हैं, 11 बज गए हैं। पिछले 2 दिन से सोए नहीं इसी चक्कर में कि ना वोल्टेज पूरे हैं बार बार। अभी ये आम मीटर है, इस पर भी वोल्टेज जो है ना प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई हुई है। वो जब वोल्टेज 170 से नीचे जाते हैं वो भी ऑटोमेटिकली ट्रिप पर आ जाती है। ब्रेकर के अंदर जो है इसकी सेटिंग खोल के वो भी कम करने पड़ेंगे। आई डोंट नो कि क्या करना चाहिए इसका, लेकिन बार बार लाइट जाती है आ जाती है, लाइट जाती है आ जाती है। वोल्टेज आप देख लें इस वक्त मीन्स के मैंने सादा मीटर चलाया हुआ, क्योंकि दूसरा इन्वर्टर तो ट्रिप कराई जा रहा बार बार। इस पर 10 एम्पेयर का चल रहा है इस वक्त लोड हमारा, लेकिन वोल्टेज कम ही है इसके भी। एक्चुअली आज मेरा वीडियो बनाने का प्लान था, क्योंकि जो बिल है ना जून का वो आ चुका है। और मैंने जो ना पिछले 3 महीनों का जो बिल है उसके अंदर जो पीक यूनिट की कैलकुलेशन है सारी आप लोगों के सामने रखनी थी। लेकिन यकीन करें पिछले 2 दिन से ये 36-37 घंटों से जो लाइट गई और आ रही है, और अभी तक भी स्टेबलाइज नहीं है, अभी भी ऐसे फ्लक्चुएट कर रही है, बार बार जा रही है आ रही है। लो वोल्टेज की वजह से इसकी मुझे समझ नहीं आती। सादा मीटर जो मैंने मेरा ग्रीन मीटर के अलावा उस पर भी ऐसी सिचुएशन है। पता नहीं सारी चीज़ों के अंदर कोई सेटिंग है, 170 से नीचे जो ही वोल्टेज जाते हैं बंद हो जाती हैं। वो पता नहीं ब्रेकरों में कोई सेटिंग है ऐसी है, क्या सीन है। 160-165 पे जब वोल्टेज जाते हैं तो बंद हो जाती हैं। हालांकि मैंने इन्वर्टर के अंदर सेटिंग चेंज की है, उसकी मिनिमम जो है ना 165 और 170 रखी है। वो रिकनेक्टिंग और कनेक्टिंग वाली जो है ना वो 165 और 170 वोल्ट मिनिमम कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना वो स्टेबल नहीं हो रही लाइट। आई डोंट नो कि कहाँ पे। मैंने तो वायर्स भी चेक किए हैं, कनेक्शन वगैरह के लूज़ कनेक्शन ना हो कहाँ पे, कहीं पे नज़र तो नहीं आया मुझे। लेकिन दूसरे मीटर में भी सेम ही सिचुएशन है। तो इसका मतलब है कि मीन्स के मुझे तो लगा है कि ट्रांसफार्मर के अंदर ही मसला है। वो अभी आज यानी कि 1.5 दिन लगा के उन्होंने सेटिंग की है, लेकिन ट्रांसफार्मर फिर भी ठीक नहीं हुआ। उसको पता नहीं क्या किया उन्होंने, कोई जुगाड़ शिगाड़ लगा के चलाया। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, पता नहीं है ये कब तक रहता है। और इसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम है। ऑनलाइन जो काम करते हैं बंदे उनको पता होगा कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये 2 दिन जो है जिस कैफियत से गुजरे हैं बच्चे, मैंने उधर ही छोड़े हुए अभी अपने मीन्स के नानों के पास ही। अपनी नानों उनकी इधर आई हुई हैं तो उनके पास ही हैं। लेकिन जो हमारे 2 दिन है ना, मैं मिसेस के साथ हमारी फ्रिज में जो कुछ पड़ा था सब कुछ वो पिघल गया, ख़राब हो गया। उसको भी अभी आज निकाल के जो कुछ बच गया है, जो फ्रूट वगैरह, मैं कल आपको पता चिकन मैंने पिछली वीडियो में दिखाया, वो चिकन लेके आया था मैं 12-13 किलो चिकन था, क्योंकि बच्चे खाते हैं। तो मैं एक दफ़े करवा के लिया तो पूरे महीने का, उसके बाद नहीं करता। वो पूरे का पूरा चिकन वैसे का वैसा है, पता नहीं अब ख़राब है कि सही हो गया कैसा है। अंडे थे कुछ 6-7 दर्जन अंडे लेके आया था मैं, वो भी ऐसी ही है। मीन्स की ऐसी काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ थी, कुछ कोई लहसुन वगैरह बेगम ने रखा हुआ था, उसको छील के और क्रश करके वो सारे का सारा जो ना भी अल्लाह ही है कुछ करने वाला। बाकी हमारी पूरी की पूरी जो मेहनत बर्बाद हो चुकी है और बेड़ा गर्क हो गया है। और यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। मैं आपको लिटरली आपको दिखाऊँ कि अभी दोबारा मैं दिखाऊँगा कि मैंने उसके बाद कोई 10 दफ़ा जो है ना कंप्लेंट करने की कोशिश की है। उसकी जो SDO साहब की जो कंप्लेंट लाइन है ना वो ऐसी है कि मीन्स के वो बिज़ी रहती है, 24 घंटे बिज़ी रहती है। संडे का दिन था शायद इसलिए भी। और कंप्लेंट ऑनलाइन मैं करता रहा हूँ, उसका मैं ऑनलाइन कंप्लेंट करके हटता हूँ, थोड़ी देर के बाद मैसेज आ जाता है कि आपकी जो है कंप्लेंट, मैं स्क्रीन पे भी लगा दूँगा पूरी, मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है कि 10-15 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली रिजॉल्व का ऑप्शन आ जाता है। मैंने को 10 दफ़ा कंप्लेंट की है, 10 दफ़ा ही उसका ऑप्शन आ गया कि आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व हो चुकी है। तो कोई समझ नहीं आती ये सिस्टम कैसे चल रहा है, ये मुल्क हमारा कैसे चल रहा है। कोई साहब किसी बंदे की इधर तवज्जो नहीं है। अभी लो वोल्टेज ये कब ख़त्म होगा मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि ये कभी ख़त्म होगा कि नहीं ख़त्म होगा।
बाकी बहुत डिसअपॉइंटेड है इस सिचुएशन से। मीन्स के कोई भी एक डिपार्टमेंट नहीं है जो हमारे मुल्क का सही तरीके से काम कर रहा है। यानी कि बाहर जो होती है ना चीज़ें, हम बाहर इतनी देर रहे हैं, यकीन करें 15-20 साल, आज तक हमारा इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, आज तक बिजली डिस्कनेक्ट नहीं हुई, आज तक हमारी गैस कभी भी ऐसे यानी कि डिस्कनेक्ट नहीं हुई, कभी 1 घंटे के लिए भी लाइट नहीं कभी गई, कभी पावर आउटेज नहीं हुआ, कभी इंटरनेट बंद नहीं हुआ कभी। लेकिन यहाँ पे सारा कुछ हम पैसे देते हैं, हर चीज़ देते हैं, उसके बावजूद जो है ना आपको पीस ऑफ माइंड ही नहीं है। इस मुल्क के अंदर क्या रहना है किसी ने, कुछ भी नहीं है। यकीन करें मेरी ये सिचुएशन है कि अल्लाह ताला मुझे कोई तौफीक दे, मैं कोई ऐसी सिचुएशन मेरे लिए पैदा हो जाए, मैं अपना सब कुछ जो है ना औने पौने बेच के निकल जाऊँ इस मुल्क के अंदर से, कहीं निकल जाए जहाँ कोई सुकून हो, पीस ऑफ माइंड हो, जहाँ कुछ आप बच्चे पढ़ नहीं सकते, 2-3 दिन हो गए हैं, क्या करें समझ नहीं आती कोई इस सिचुएशन से कैसे निकलें। लिथियम बैटरी लगाई होती है, वो हो सकता है उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता है, लेकिन इतने लंबे के लिए वो चार्ज कैसे होती, कैसे, मुझे समझ नहीं आती। कि दिन के टाइम तो आज पूरा दिन बादल रहे हैं, तो बिल्कुल भी सोलर प्रोडक्शन तो हो नहीं सकती थी आज। अल्लाह ही है, सब दुआ करें अल्लाह ताला हमारे ऊपर जो है ना अपना ख़ास रहम करे। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने डालनी दूसरी थी, वो उसके ऊपर मैंने डाटा वगैरह निकाल के सारा कैलकुलेशन करके रखी थी। लेकिन ये बीच में ऐसे 2 दिन हमारे गुजरे हैं ना, ये हेक्टिक, कभी भी पता नहीं ये चलता कब तक। कभी एसी वगैरह चला के मैं कमरे में आए हम लोग, सारा कल रात हमने जो गुजारी है अजियत में ना, अल्लाह ताला किसी दुश्मन के साथ भी वो ना करे। बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नई वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है ना उसके अंदर लाजमी देखिएगा, उसमें पूरा मैंने जो है ना कैलकुलेशन की, नया बिल आ चुका है जून के महीने का, जो उसमें जो पीक आवर्स कैसे कैलकुलेट हुए हैं, पूरी कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करूँगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को लाइक शेयर और जो है ना सब्सक्राइब लाजमी चैनल को किया करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।